नाज़रीन, कबूतरों के ज़रिए पैगाम रसानी, मक्खियों के ज़रिए पैगाम भिजवाना, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन आपने ये सुना है कि मलका बरतानिया के कपड़े भी पैगाम रसानी का काम करते थे। मलका बरतानिया जो कपड़े पहनती थी उनसे एक ख़ास मैसेज जाता था। वो मैसेज क्या होता था, वो कैसे मैसेज पढ़ा जाता था, जो देखने वाले लोग थे या जो ख़ास लोग थे वो उस मैसेज को कैसे परसीव करते थे, आज की वीडियो में ये बताता हूँ। नाज़रीन, मलका एलिज़ाबेथ दोम जो अभी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, वो हमेशा अपने मुनफरिद और डिज़ाइन जो हैं उनके जो ड्रेस पहनती थी उसके हवाले से उनकी एक शनाख्त थी। वो बहुत अच्छे कपड़े जो है वो पहनती हैं और उन कपड़ों को बड़े देख के आराम से जो है वो आप पहचान लेते थे कि ये कपड़े किसी मलका के हो सकते हैं और मलका के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले जब मलका जो शादी जब उनकी होती है मलका एलिज़ाबेथ की, तो जो उस वक्त मलका ने जो कपड़े पहने और उसके बाद जब उनकी ताजपोशी हुई, उनके कपड़े बनाने में बहुत सारे डिज़ाइनर और मोमिनीन जो है वो काम करते रहे। लेकिन सबसे पहले जिस जो डिज़ाइनर थे उनका नाम था नॉर्मन हार्टनन। इन्होंने 1947 में जब शहज़ादा फ़िलिप के साथ मलका की शादी हुई थी, तो मलका का जो ब्राइडल ड्रेस है ना, अरूसी जोड़ा, वो उन्होंने तैयार किया था। और उस जोड़े की खसूसियत ये है कि 10,000 बेज मोतियों से सजा हुआ ये लिबास डचेस जो साटन है ना उससे तैयार किया था। 1953 में मलका बरतानिया की जब ताजपोशी हुई थी, तो जो मलका ने लिबास पहना था वो भी नॉर्मन ने ही डिज़ाइन किया था। और उस रेशमी लिबास के ऊपर गोल्ड, सिल्वर, सब्ज़ और गुलाबी रंग की कढ़ाई की गई थी। और उस ड्रेस की ख़ास बात यह है कि मलका जिन ममालिक के ऊपर हुक्मरानी कर रही थी उन तमाम ममालिक के निशानात थे उस कपड़े के ऊपर। अच्छा, हार्नी एमस जो कि 1955 से 1990 तक शाही ख़ानदान मलका के जो ऑफिशियल डिज़ाइनर रहे हैं, उनका कहना है कि मलका के लिए कपड़े बनाने का काम आसान नहीं है। मलका एलिज़ाबेथ के लिबास को डिज़ाइन करने का मतलब ये था कि लिबास एन शाही जो कवायद व ज़वाबित हैं उनके मुताबिक हो। अच्छा, एक बटलर ग्रांट हैं जो कि साबिक शाही डिज़ाइनर रहे हैं, वो कहते हैं कि मलका के कपड़े बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट को कवानीन कोई लिखा हुआ नहीं था, बस हमें रवायात का और आदाब का कि यार ये जो है वो अच्छे लगेंगे मलका को, तो उस हवाले से डिज़ाइन किए जाते थे। अच्छा, वो ये बताते हैं कि मलका बरतानिया हमेशा टाइट्स पहनती थी। उन्हें आपने कभी किसी ख़ास तौर पर इस उम्र में स्कर्ट्स पहने नहीं देखा होगा, और वाकई वो ठीक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर मलका के ज़ेवरात के बारे में बात की जाए तो वो अपने कोट के ऊपर एक ब्रोच लगाती थी इधर लेफ़्ट साइड पे, और एक मोतियों का हार होता था मलका, वो पहनती थी। अच्छा, मलका बरतानिया टोपी, ग्लव्स वो जब भी आवाम में जाती थी तो ये उनकी रवायत है और वो पहनती थी। हाँ नाज़रीन, सबसे अहम बात जो अब मैं बताता हूँ कि मलका बरतानिया के लिबास में जो पहनती हैं वो किसी आम वजह से नहीं पहना जाता। मलका के कपड़ों में एक ख़ास वो पैगाम रसानी करते हैं। मलका के अगर वो येलो रंग का सूट पहना हुआ है तो उसका एक ख़ास मतलब है। आपको पता है कि सियासी बरतानवी शाही ख़ानदान के जो तख्त के मालिक होते हैं उसमें उनको सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहना पड़ता है। आप उस तरह बोल नहीं सकते, तो आप किस तरह पैगाम देते हैं? अपने कपड़ों के ज़रिए, अपनी नेल पॉलिश के ज़रिए, अपने बैग के ज़रिए। अब जैसे एक मिसाल देता हूँ, 2011 में मलका आयरलैंड के तारीखी दौरे पर जब गई थी तो उन्होंने ज़ुमुर्द रंग का लिबास पहना था। अब ज़ुमुर्द रंग का लिबास क्यों पहना था कि जो आयरलैंड का कौमी परचम है उसमें ज़ुमुर्द रंग है, और ज़ुमुर्द रंग पहनने का मतलब ये है कि मलका बरतानिया आयरलैंड के अवाम के साथ इजहार यकजहती करने आई हैं। ये मैंने भी वैसे ज़ुमुर्द भी पहना हुआ है, तो वो ये है कि हमारे बामी तल्लकात बहुत अच्छे हैं। मलका की नेल पॉलिश से लेके मलका का बैग किस तरह का होगा, मलका ने हैट किस तरह पहना हुआ है, ये सारी चीज़ें पैगाम रसानी का काम करती थी
کہ ملکہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ملکہ بغیر مقصد، ہاں ہوتا ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو تو وہ ملکہ نے پہنی ہو، لیکن ملکہ کے کپڑوں کا، ملکہ کی ڈریسز کا، ملکہ کے بیگ، نیل پالش، ہر چیز ایک پیغام جو ہے وہ اس سے دیا جاتا تھا۔ ملکہ کے بتانے والے بتاتے ہیں، مطلب ذرائع بتاتے ہیں کہ ملکہ جب ٹریول کرتی تھی تو ایک بلڈ کی، ملکہ کے ہی خون کی ایک بوتل ان کے ساتھ وہ بیگ لے کے جایا جاتا تھا، تاکہ اگر ملکہ کو خون کی ضرورت پڑے تو وہ اپنے ہی خون کی جو تھیلیاں وہ استعمال کریں۔ اور ملکہ جو ہے وہ گلوز جو ہے وہ اس لیے پہنتی ہے، ہاتھ اس طرح نہیں بناتی کہ آپ کے فنگر پرنٹس جو ہے وہ چوری ہونے کا خدشہ ہے، آپ کے فنگر پرنٹ نہ کسی کے پاس چلے جائیں۔ اور یہ ساری چیزیں کہ ملکہ جو بھی کرتی تھی، پہنتی تھی، اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا تھا، اور وہ پیغام سمجھنے والے سمجھتے تھے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔